बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट इंटरमीडिएट कैटेगरी पास पेपर। जैसे कि इंटरमीडिएट कैटेगरी की अभी टेस्ट रिसेंटली होने वाली है और ये पास पेपर है मैथ पोर्शन का। ये मैं आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ और ये IBA टेस्ट लेगा और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको इजीली टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जल्दी में 1 मिनट के अंदर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। इसलिए मैंने पूरा पास पेपर यहाँ पे लिखा है और हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम को बचाते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 अब 30 सॉरी। अब यहाँ पे आपको इनके वैल्यूज याद होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जो cos 60 है वैल्यू याद होने चाहिए, उसका वैल्यू 1/2 है और जो sin 30 है उसका भी जो वैल्यू है वो 1/2 है। अब यहाँ पे स्क्वायर दे रहा है तो 1/2 उसको स्क्वायर करेंगे और प्लस sin 30 क्या है 1/2 उसको स्क्वायर करेंगे। अब इनका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1 को 1 से और ये 4/1/4, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो न्यूमरेटर हम ऐड करेंगे 2/4। ठीक है, अब इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/2। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें 1/2। ये इतना इजी था, बस आपको इनके वैल्यूज याद होने चाहिए। अब सेकंड है द 330 pigeons are dash fraction of the pigeons 990। अब ये सिंपली फ्रैक्शन पूछ रहा है। फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर। अब पहले जो दिया हुआ है वो 330 और सॉरी न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर, तो ये 990 यहाँ से 0 यहाँ से 0, तो ये 1 और ये 3 टाइम इस पे टेबल लगेगी तो 1/3 ये है इसका आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ log 27/3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे log के बारे में मैं सिंपली आपको बताऊंगी कि आप ये फार्मूला यूज करें। ये क्या है log AB इज इक्वल टू P। अब ये AB क्या है, log जो आंसर होगा वो ऊपर होगा, जो उसका बेस नीचे इज इक्वल टू पावर। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें log बेस 327 इज इक्वल टू वाट। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो 3 है, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या आया 9 और 9 को 3 से करेंगे 27। अब ये हमें कह रहा है कि हम कौन सा पावर दें 3 पे तो ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये हमें पावर फाउंड करना है। ये है लॉग, आंसर ऊपर जाएगा बेस नीचे और पावर 3, तो ये हम कैसे करेंगे लॉग, तो कैसे करेंगे लॉग बेस 3 और आंसर 27 इज इक्वल टू 3, ये इसका आंसर आएगा 3। अब यहाँ देखें P मतलब पावर, हमें पावर फाइंड करना है और यहाँ पे देखें 3 के ऊपर जो क्यूब है वो 3 आएगा तो ही 27 आएगा, तो P हमें क्या मिला 3, तो यहाँ पे जो आंसर है वो 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग ऑफ द लिस्ट। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप ये चीज़ याद कर लें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे देखें, यहाँ पे न्यूमरेटर लेस है, ठीक है, न्यूमरेटर 13 ये 15, यहाँ पे न्यूमरेटर लेस, ये 11 ये 20 यहाँ पे लेस है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है, सो दिस इज द आंसर। अब है क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन देता है और उसमें वैल्यू पूछता है। इक्वेशन क्या है 2z अपान में 8 प्लस 21 अपान में 3 इज इक्वल टू 9। तो हमें z की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, 2z अपान में 8 प्लस 21 अपान में 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, 1 दें और यहाँ पे प्लस साइन है तो हम इसकी एलसीएम लेंगे। 8 और 3 की एलसीएम क्या होगी 24, ये आप करके देख लीजिएगा। तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 2 इंटू 3 6z प्लस 24 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 21 इंटू
21 इंटू 8 16, तो ये क्या आया 168 इज इक्वल टू 9/1। अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में 24 को 9 से करेंगे, ये 36, और ये क्या हुआ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 216 इज इक्वल टू 6z प्लस 168। अब ये देखें, ये z हमें फाइंड करना है, तो इसको हमें खाली करना है, एक ही साइड पे करना है। तो ये देखें, ये यहाँ पे पड़ा है, ये अब जो इक्वल की सिग्नेचर है उसमें से अगर किसी को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो अब हम करेंगे 6z को एम्प्टी करेंगे, ये यहाँ पे ही पड़ा होगा, ये हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, तो 216 माइनस 168 इज इक्वल टू 6z। अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 48 इज इक्वल टू 6z। अब ये 6 क्या कर रहा है, z के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जो इक्वल साइन के इस साइड पे आएगा तो इसका जो काम होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। तो अब हम करेंगे 48/6 इज इक्वल टू z। अब ये इनको सॉल्व करें तो 8 इंटू 6 48, तो ये 8, तो z की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ पे LCM दे के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये है नंबर 1 8। अब है क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 1300 to 26,100 इज इक्विवेलेंट टू। अब ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन ये पॉइंट में दिया हुआ है, तो 1300/26, ये 20 यहाँ से कैंसिल हुए, यहाँ से कैंसिल हुए, 113 और 13 को 2 से करेंगे 26 आएगा, और 1/2 और उसको करेंगे तो ये 0.5 आएगा, तो यहाँ पे ये 0.5। ये तो इजी है, यहाँ 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 60 माइनस 15% ऑफ 80। ये एक ही क्वेश्चन में 2% निकलवा रहा है। तो ये इसको लिखने का तरीका देखिए, 25% ऑफ 60, तो ये देखिए 25% को कन्वर्ट किया 100 में, जहाँ भी ऑफ हो उसको मल्टीप्लाई लिख दें वहाँ पे अपन में 60। अब इसकी परसेंटेज निकालें, ये 0 यहाँ से गया, ये 0 यहाँ से गया, तो ये 5 की टेबल 5 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, ये 1 और ये 3, ये क्या आया 15। तो 25% ऑफ 60 15 आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, 15% ऑफ 80। अब ये भी सेम ही निकालें, 50% ऑफ 80, 15% मतलब डिवाइडेड बाय 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80। अब यहाँ से 0 गया, यहाँ से 0 गया, 2 5 की टेबल इस पे 3 टाइम्स, इस पे 2 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स, और ये 4, तो 3 इंटू 4 ये क्या आया 12। अब देखें इसमें क्या कह रहा है, अब हमने परसेंटेजेस तो निकाली, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इनमें माइनस, तो ये क्या लिखेंगे 25% ऑफ 60 माइनस 15% ऑफ 80। 25% ऑफ 60 क्या आया 15, और माइनस 15% ऑफ 80 क्या आया 12, तो इनको माइनस करें क्या आएगा 3। आंसर में देखें कि 3 है, यस देयर इज 3, तो ये इससे है। अब नेक्स्ट है, द डेसिमल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू बाइनरी। अब बाइनरी उसमें 2 डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1। तो ये आप बात हमेशा याद रख लीजिए कि जब हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखें कि 33 पे 2 की टेबल कितने टाइम्स लग रही है, ये 1 टाइम, 1 यहाँ पे गया, ये 6 टाइम, और जो रिमाइंडर होगा वो हम सामने रख देंगे, क्योंकि बाइनरी में कितनी डिजिट्स होती हैं, एक 0 और 1, इनके अलावा बाइनरी में कोई डिजिट्स नहीं होती। अब 16 पे 2 की टेबल कितने टाइम्स लगेगी, 8 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब 8 पे 2 की टेबल 4 टाइम्स और रिमाइंडर 0। अब 4 पे 2 की टेबल 2 टाइम्स और रिमाइंडर 0। अब 2 पे
2 की टेबल 1 टाइम और रिमाइंडर 0। अब ये जो नंबर्स हैं ये हम नीचे से ऊपर लिखेंगे। ये एक वे है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अब नंबर्स लिखें नीचे से ऊपर, तो पहले 1, फिर 0 0, 1 2 3 4 टाइम 0 0 और लास्ट में 1। तो ये अब बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ये आंसर मैच करें, कहीं पे मिल रहा फर्स्ट 1 और 4 टाइम्स 0 और 1, तो ये है इसका आंसर। तो क्वेश्चन पेपर में जब भी ऐसा आए कि आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो फटाफट उसको 2 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर है वो लाइन में रखते जाएं और जब आंसर हो तो नीचे से ऊपर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 27 अपॉन 169 इंटू 169 अपॉन 23 इंटू 123। अब ये इनको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले 2 को सॉल्व करें, अपॉन में 169 इंटू 169 अपॉन में 123। इन दोनों पे सेम टेबल कैंसिल हो गए। तो अब ये देखें कि डिविजिबिलिटी रूल देखें, अगर कोई भी नंबर है उसको उसकी एडिशन को अगर 3 डिवाइड करता है तो उस पूरे नंबर को 3 डिवाइड करेगा। तो 1 + 2 3 3 + 3 6। अब 6 को 3 डिवाइड करता है तो इस पूरे नंबर को 3 डिवाइड करेगा। अब 123 को 3 से करें तो ये आ गया और 3, तो 41 टाइम्स यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 9 टाइम्स इस पे 3 मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो अब ये आंसर क्या आया, 9 अपॉन में 41। और नेक्स्ट क्या है, 123 मल्टीप्लाई 123 अपॉन में 108। अब यहाँ पे देखें कि इस नंबर को 3 डिवाइड कर रहा है और 8 + 1 9, इसको भी 3 डिवाइड कर रहा है। और ये तो हमने चेक किया 123 को 3 डिवाइड कर रहा है और 4 × 1। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इन सबको एक ही लाइन में लिख लें। ये 169 अपॉन में 23 और इंटू 123 अपॉन में 108। अब जो सेम है उनको कैंसिल करें। ये 169 169, 123 123। अब बचा क्या, 27 और 108। अब इन पे देखें, हम 9 की टेबल यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे 9 टाइम्स और यहाँ पे 3 टाइम्स 1 यहाँ पे आया तो 6 टाइम और 1 टाइम, और 9 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 4 टाइम, तो ये कैंसिल होके 1/4 आ गया। अगर हम आंसर में देखें 1/4 यहाँ पे आ गया। अब सेकंड है a = 1 2 3 6 एंड b = 2 3 4 5 6। अब ये हमें क्या पूछ रहा है, b - a, मतलब b में से a के एलिमेंट्स कट करने हैं। तो जो भी हमें सेट देगा वो हम पहले लिखेंगे, b - a। b के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3 4 5, 2 3 4 5 7, और माइनस मतलब उसके एलिमेंट्स इसमें डिफरेंस करने हैं। a के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 6, 1 2 3 और 6। अब डिफरेंस में ये रूल होता है कि जो भी एलिमेंट सेम होते हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं। 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 कैंसिल। अब ये देखें कि कैंसिल होने के बाद जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स रिमेनिंग होंगे हम वही लिखेंगे, जो बाकी जो सेट है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो b - a क्या आएगा, 4, 5, 7। ये रूल है डिफरेंस का। अगर हमसे a - b पूछता तो हम पहले a के एलिमेंट्स रखते और फिर b के एलिमेंट्स कट करते, तो क्या उसमें आंसर आता 6। तो हमसे क्या पूछ रहा है, b - a, तो जो भी b सेट के एलिमेंट रिमेनिंग होंगे वही हम रखेंगे। अब यहाँ पे आंसर देखें 4 5 और 7, सो दिस इज द आंसर। अब बाकी भी इसके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए इतना ही, और कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।